जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। आज हम यूपी पैट का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें हम सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली? तो आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली। तो इसका ऑप्शन है आम, पीपल, पारिजात या साल। तो इसका राइट आंसर होगा पीपल। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और सिंधु सभ्यता में अधिकांशतः मोहरें सैल खड़ी की बनी होती थी, सैल खड़ी की बनी होती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में किस नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था? तो आपको बताना है कि किस नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था या अस्किनी कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन है चेनाब, ब्यास, रावी या झेलम। तो इसका राइट आंसर होगा चेनाब। चेनाब नदी को ऋग्वैदिक काल में अस्किनी कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ब्यास को बिप्सा कहा जाता था, बिप्सा। रावी को परशुनी नदी के नाम से जाना जाता था, परशुनी। और झेलम को बितास्ता के नाम से जाना जाता था, बितास्ता कहा जाता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है। भारतीय साहित्य में कुल 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद या सबसे नया वेद अथर्ववेद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको बताना है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो आपको बताना है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है। तो इसके ऑप्शन है तारानाथ बंदोपाध्याय, तारानाथ बोस, दीनबंधु मित्र या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक का लेखक दीनबंधु मित्र थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो आपको बताना है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके ऑप्शन है रेखी संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा रेखी संवेग संरक्षण। जो जेट इंजन है वो रेखी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 2 दिसंबर को, 5 जुलाई को, 14 नवंबर को, 3 नवंबर को। तो इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको बताना है कि भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो इसके ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन, जेम्स वाट, विलियम हार्वे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरण का आविष्कार किया था? तो आपको बताना है कि एक्स किरण का आविष्कार किसने किया था। तो इसके ऑप्शन है रदरफोर्ड, रोंटगेन, मैक्सवेल या स्टोरी। तो इसका राइट आंसर होगा रोंटगेन। रोंटगेन के द्वारा 1895 ईस्वी में एक्स किरण का आविष्कार किया गया था, एक्स किरण की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटीएम से तात्पर्य है। तो आपको बताना है कि एटीएम से तात्पर्य है। तो इसका ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमोबाइल मशीन, अल्ट्रावायलेट मशीन, अल्ट्रावायलेट टेलर मशीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो आपको बताना है
कि किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है, इनकी संख्या 403 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या गृह मंत्री को। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग है जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो आपको बताना है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो आपको बताना है कि पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज को लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पंचायती राज सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्किम नया राज्य कब बना था? तो आपको बताना है कि सिक्किम नया राज्य कब बना था। तो इसका ऑप्शन है 30वें संविधान संशोधन द्वारा, 34वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा या 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम नया राज्य बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को नया राज्य बना और यह भारत का 22वां राज्य बना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में कौन सही नहीं है। लोनार झील महाराष्ट्र में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, पुलकट झील केरल में या चिल्का झील उड़ीसा में। तो इसका राइट आंसर होगा पुलकट झील केरल में नहीं है और ये पुलकट झील आंध्र प्रदेश में है। तो यह ऑप्शन गलत होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बाकी लोनार झील महाराष्ट्र में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और चिल्का झील उड़ीसा में है और ये पुलकट झील केरल में नहीं है, यह आंध्र प्रदेश की झील है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, माही नदी या चंबल नदी। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। यह गुजरात राज्य की परियोजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रबी की फसल नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सी फसल है जो रबी की फसल नहीं है। इसके ऑप्शन है सरसों, मसूर, जौ या चावल। तो इसका राइट आंसर होगा चावल। चावल है जो रबी की फसल नहीं है और यह खरीफ की फसल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है कि केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। केंद्रीय रेशम कीट पालन अनुसंधान संस्थान है वो कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो इसके ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता या नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र या बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा
बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका ऑप्शन है 1974 में, 1978 में, 1984 में या 1990 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1974 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना है कि गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो इसका ऑप्शन है जय तिवारी, संपत पाल, कमला भसीन या वंदना शिवा। तो इसका राइट आंसर होगा संपत पाल। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक संपत पाल था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो इसका ऑप्शन है आगरा, लखनऊ, वाराणसी या प्रतापगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में दशहरी आम सर्वाधिक उत्पादित किए जाते हैं, सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।